दूसरी वजह हमारी रिकॉर्डिंग इट मींस की कैश बुक और बैंक जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, अगर हमारी रिकॉर्डिंग और बैंक की रिकॉर्डिंग में फर्क पैदा होता है, दूसरा हमारी रिकॉर्डिंग और बैंक की रिकॉर्डिंग में फर्क पैदा होने की दूसरी जो वजह है वो अनकलेक्टेड चेक्स। अनकलेक्टेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स के अनकलेक्टेड चेक्स को समझने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल समझ लें। बैंक ने एक फैसिलिटी दी हुई है, उसको देखें पहले। अगर फर्स्ट किया आपको कोई कस्टमर है जो कि कराची में है, आपने उससे सिर्फ 1000 रुपए लेना था। अब बजाय वो कराची से लाहौर में आकर आपको पैसा दे, अगर वो आपको 1000 रुपए का चेक पोस्ट कर देता है, तो आपके पास अब 1000 रुपए का चेक है जो फर्ज किया कि कराची की एमसीबी का है, कराची के बैंक एमसीबी का है। अब आपके अकाउंट में 50,000 था, आपने कराची का कोई कस्टमर है, एक साल कराची का कोई कस्टमर है जिससे आपने 1000 रुपए लेना था, उसने वहां से 1000 का चेक आपको पोस्ट कर दिए। अब आपके पास 1000 का चेक है, आप उस चेक को कराची कैश करवाने जाएं, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं। तो बैंक ने आपको एक फैसिलिटी दी हुई है कि पूरी वर्ल्ड में से किसी भी ब्रांच का, किसी भी बैंक का कोई भी चेक मिले, बजाय आप उस चेक को वहां से कैश करवाने जाएं, आप उस चेक को अपने ही अकाउंट में, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आप उस चेक को अपने अकाउंट में जमा करवा दें। आपका बैंक दूसरी बैंक से, कराची से पैसे कलेक्ट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। क्लियर है? देखिए, अगर मेरे अकाउंट में 50,000 है, मैंने 1000 रुपए का चेक कराची से किसी कस्टमर से रिसीव किया और उस चेक को अपने ही अकाउंट में जमा करवा दी। अगर उस चेक को मैंने अपने ही अकाउंट में जमा करवा दिया, तो जमा करवाने के बाद मैं ये कहूंगा कि अब मेरे अकाउंट में 51,000 है। क्लियर है? जब मेरे अकाउंट में 50 था, 100 का चेक रिसीव किया और उस चेक को अपने ही अकाउंट में जमा करवा के मैंने ये कहकर मेरे अकाउंट में 51,000 है। लेकिन बैंक वाले मेरे अकाउंट में उस वक्त तक इजाफा नहीं करेंगे जब तक उसको जिस बैंक का वो चेक है वहां से पैसे कलेक्ट नहीं हो जाते। अगर मैंने आज 1000 का चेक जमा कराए, लाजमी कि बैंक मेरे अकाउंट में आज ही 1000 रुपए का इजाफा करे। ये चेक उस ब्रांच में जाएगा जिस ब्रांच के इशू किया हुआ है, जिस बैंक का वो चेक है, वहां से उस चेक के पैसे आएंगे। नॉर्मली इसको 3 या 4 दिन लग जाएगा करते। ये जो 3 या 4 दिन लगते हैं, इसको क्लियरिंग पीरियड कहा जाता है। क्लियर है? अगर मेरे अकाउंट में 50 था, बैंक में कहते हैं 50 है, मैंने 1000 का चेक जमा करवा के मैंने ये कहा कि मेरे अकाउंट में 51,000 हो गए। लेकिन बैंक वाले मेरे अकाउंट में 3 या 4 दिनों के बाद इजाफा करेंगे। अगर इन 3 या 4 दिनों के दरमियान में मैं अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस का टैली करूंगा, तो मेरी रिकॉर्डिंग में और बैंक की रिकॉर्डिंग में फर्क पैदा होगा। ये हमारे बैलेंस में फर्क पैदा होने की दूसरी वजह अनकलेक्टेड चेक्स है। ये उस चेक की वजह से फर्क पैदा हुआ है जो मैंने बैंक में डिपॉजिट तो करवा दिए, लेकिन बैंक ने दूसरे बैंक का जिसका वो चेक है वहां से पैसे कलेक्ट नहीं किए, इसलिए इसको अनकलेक्टेड चेक कहते हैं। ये वो चेक है जिसके बैंक ने अभी तक मेरे अकाउंट को क्रेडिट नहीं दिया, इसलिए इसको अनक्रेडिटेड चेक भी कहते हैं। ये वो चेक है जिसको बैंक ने अभी तक क्लियर ही नहीं किया कि इसके पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे या नहीं, इसलिए इसको अनक्लियर चेक भी कहते हैं। क्लियर है? इसलिए पहले वजह बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमारी रिकॉर्डिंग और बैंक की रिकॉर्डिंग के डिफरेंस को खत्म करती है। मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक अगर बैंक में 50 है, बैंक वाले कहते हैं कि आपके अकाउंट में 60 है, या बैंक वाले कहते हैं कि हमारे अकाउंट में 40 है। हमारी रिकॉर्डिंग और बैंक की रिकॉर्डिंग में अगर किसी भी वजह से फर्क पैदा होता है, उस फर्क को खत्म करने के लिए ये एक स्टेटमेंट बनती है जिसको नाम दिया जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब फर्क पैदा क्यों होता है? उसके फर्क के पैदा होने की 4 वजूहात हैं। पहली वजह जो है वो कहती है अनप्रेजेंटेड चेक्स, कि मेरे अकाउंट में 50 था, बैंक वाले भी कहते हैं 50 है, मैंने आपको एक 10,000 रुपए का चेक दे दिया। 50,000 मेरे अकाउंट में था, मैंने आपको एक 10,000 रुपए का चेक दिए। जब 10,000 रुपए चेक दूंगा, अपने पास लेस करके मैं ये कहूंगा कि मेरे अकाउंट में बाकी 40 रह गए। क्लियर? अगर वो चेक जिस डेट पर मैं अपना बैलेंस
कर रहा हूं, अगर उस डेट तक आपको जो ट्रांसफर कर सकती है था, उस डेट तक आपने अगर वो चेक बैंक से कैश नहीं करवाया तो बैंक वाले मेरे अकाउंट में कमी नहीं करेंगे। ये पहली वजह है हमारे रिकॉर्ड में और बैंक के रिकॉर्ड में फर्क पैदा होने की। क्लियर है? दूसरी वजह जो है अनकलेक्टेड चेक्स। अनकलेक्टेड चेक्स की मैंने आपको एग्जांपल दी है कि मेरे अकाउंट में 50,000 है, बैंक वाले भी कहते हैं 50 है, मैंने 1 रुपए चेक रसीद की और अपने अकाउंट में जमा करा, मिलिएगा कि मेरे अकाउंट में 51 हो गए, लेकिन बैंक वाले मेरे अकाउंट में उस वक्त इजाफा करेंगे जब उसको जिस बैंक का वो चेक है वहां से पैसे कलेक्ट नहीं हो जाते। इसमें और भी 3 या 4 दिन लग जाते। अगर इन 3 या 4 दिनों के दरमियान में आप अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस पर टैली करेंगे तो दोनों बैलेंसेस में फर्क होगा। ये दोनों बैलेंसेस में जो फर्क होगा ये बेसिकली उस चेक की वजह से जो हमने बैंक में डिपॉजिट तो करवा दी है लेकिन अभी तक हमारे बैंक ने दूसरे बैंक से पैसे कलेक्ट नहीं किए, अनकलेक्टेड चेक्स की वजह से ही फर्क है। ये दोनों बुक्स में फर्क करने की पहली वजह अनकलेक्टेड चेक्स, दूसरी अनकलेक्टेड चेक्स।